नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो है एक भाजकता का नियम और नंबर सिस्टम का आगे का पार्ट्स है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। भाजकता का नियम क्या कहलाता है? भाजकता का नियम डिवाइडेबल रूल्स क्या है, इसको जानने के लिए क्या है कि कोई भी संख्या है वो संख्या किससे डिविजिबल होगा, यानी किससे वो भाज जाएगा। ये चीज़ के लिए हमको एक रूल हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, और मान के चलो अगर हम लेते हैं कि दो से भाजकता का रूल्स, दो का भाजकता का नियम क्या है? दो का, तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता ये है कि कोई भी संख्या दो से डिवाइडेबल कब होगा, यानी दो से भाज्य कब होगा, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, जिससे पता चले कि वो क्या है, वो क्या है, दो से डिवाइड है। तो कोई भी संख्या, पहला पॉइंट्स में इसका है कि अगर मान लो दो से कोई भी संख्या को दो से अगर डिवाइड करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसके कोई भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या फिर कोई जीरो हो या फिर कोई सम संख्या हो। तो वैसे संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, दो से वो भाज्य जाएगा, यानी दो से वो विभाजित हो सकता है। तो वैसे संख्या के नियम में क्या आता है, दो का भाजकता नियम कहलाता है। तो जैसे कोई भी संख्या ले लो, 6230 ले लो, 1620। ठीक है, 1620 में क्या है, यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, जीरो है। इकाई अंक जीरो है, इसका मतलब है कि इस भाजकता नियम जब इकाई जिस संख्या का इकाई अंक अगर शून्य हो या सम संख्या हो, तो क्या होगा, वो दो से भाज्य है, दो से भाज्य होता है। ये नियम कहता है फर्स्ट का। ठीक है, ये नियम क्या कर रहा है कि अगर दो से हमको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। जैसे जीरो या सम संख्या, जीरो चाहे मान लो इकाई अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जो भी है एक्स वाई जेड, ये ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, दो से विभाजिबल होगा और भाजकता रूल्स में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 3 का डिवाइडेबल रूल्स क्या है। 3, कोई भी संख्या तो 3 से विभाजित कब होता है, तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या रूल्स कहता है, तो 3 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या अगर लेते हैं तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए कि 3 से विभाजित होने के लिए हमको क्या चाहिए कि जब हम कोई संख्या है उसके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं, अंकों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम उसका वो जो संख्या आएगा, सम आएगा, वो क्या होगा, 3 से क्या होगा, विभाजित होना चाहिए, तभी जाके वो संख्या क्या हो सकता है, वो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो 3 से मान लो 369 है। ठीक है, 369 है, तो यहाँ पे इसको तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, तीनों से अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 369। ठीक है, तो जोड़ेंगे क्या होगा, 9 9 दूनी 18। अगर ये 18 को हम 3 से अगर भाग दे के देखते हैं, अगर 18 जो है वो क्या है, 3 से अगर भाग चला जाता है, 3 से 18 पूरी चल जाता है, इसका ये नियम यही कहता है 3 का कि यदि कोई संख्या हो और उसके अंकों को अगर हम जोड़ने से अगर वो जो अंक का जो सम आता है उस संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर वो पूरी कट जा रहा है तो वैसे संख्या 3 से क्या विभाजिबल रूल्स में कहलाएगा, यानी 3 का भाजकता का नियम में
फिट बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ का। चौथा है, फोर्थ में चौथा नियम क्या है, फोर्थ से भाजकता का नियम क्या कहता है। ये भाजकता का नियम ये कहता है कि जब किसी संख्या का, ठीक है, इकाई व दहाई अंक को 4 से विभाजित करते हैं तो वह संख्या 4 से भी विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 196 है, तो इसका इकाई और दाएं अंक लेंगे, तो इकाई दाएं अंक क्या बन रहा है 96, ठीक है। तो 96 अगर 4 से विभाजित हो जा रहा है, 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो 4 से विभाजित होगा 4 चौका 16, ठीक है, यानी 24 टाइम्स में ये क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या, ये 4 का विभाजकता का नियम यही कह रहा है कि जब किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक मिला के अगर वो दोनों अंक 4 से डिवाइडेबल होगा, यानी भाजक जा रहा है, विभाजित हो रहा है, तो वैसा संख्या 4 से वो पूरा कट रहा हो तो वो संख्या 4 के विभाजकता का नियम में आता है। ठीक है, और इसमें कोई भी बड़ी संख्या कुछ भी यहाँ पे लगा लो, इसमें कुछ भी लगा लो, अगर ये संख्या इसमें कुछ भी नंबर आगे लगा लिए, लेकिन अगर ये दोनों संख्या 4 से डिवाइडेबल है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो उसका 4 से पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 5वां। 5 का विभाजित का रूल्स क्या बोलता है, 5 मतलब जब कोई भी संख्या को, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 से स्टार्ट हो या फिर 5 से स्टार्ट हो तो ऐसा संख्या 5 से विभाजित होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या 5 से विभाजित होगा, या फिर कुछ भी नंबर हो, 0 के बाद कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक में अगर 0 है या फिर 5 है, इकाई अंक में 0 या 5 है, तो वैसा अंक क्या होगा, वैसा संख्या क्या होगा, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये 5 से विभाजितता का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 6ठा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम अगर कोई भी संख्या 3 से भी विभाजित हो और वो 2 से भी विभाजित हो तो वैसी संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, वैसी संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, जो संख्या 6 से विभाजितता का नियम में क्या कहता है कि जो भी संख्या हो, अगर जो संख्या 2 से भी व 3 से भी विभाजित हो रहा है, विभाजित होता हो तो वह 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मान के चलो ये संख्या ले लिए, ठीक है, ये संख्या है 5730। ये क्या है, इसमें ये 2 से भी कट जाएगा, यानी ये 0 इकाई अंक में 0 है तो 2 वाला में भी कट जाएगा, और इसको हम ऐड करते हैं तो
क्या हो रहा है 10 5 15, 15 क्या है 3 से डिवाइडेबल है। इसका मतलब अगर दो से भी और 3 से भी विभाजित हो जाता है तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली वो 6 से भी क्या होगा डिवाइडेबल होगा। क्लियर है। तो ये कहता है 6 से विभाजितता का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है 7 का। 7 का रूल क्या कहता है अगर है ना 7 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या अगर 7 से विभाजित होने के लिए उसका रूल्स क्या कहता है, नियम क्या कहता है, उसको याद रखना है कि जब किसी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना कर उसे शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होता है तो वह 7 से वह संख्या 7 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या लेते हैं, अगर मान लीजिए वैसे संख्या कोई भी संख्या हम ले रहे हैं और वो संख्या मान लो कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, मान लो इतना ले लिया हम, ठीक। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, अगर इकाई अंक है, इस इकाई अंक को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे और उसको क्या करेंगे शेष संख्या जो बच रही है उससे हम घटा देंगे। तो इसमें सब बारी से इसको लगातार हम इसको क्या करेंगे, ये रिपीटेशन करेंगे और अंतिम तक अगर देखेंगे, अगर ये 7 से अगर विभाजित होने वाला है, 7 का अगर गुणज में आता है तो वो 7 से विभाजित, वो पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। जैसे 36 26 1 है, उसको क्या इकाई अंक को डबल कर देंगे, इसमें क्या होगा 36 इतना माइनस इसको डबल करके घटा दिए तो 1 गुने 2 तो 2 जा रहा है और इससे घटाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद कितना आ रहा है 36 24, फिर जो बचा उस संख्या को फिर से हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे और बाकी बचा जो संख्या है उससे हम घटा देंगे। तो जैसे 362 हो रहा है और 4 दूनी 8 हो रहा है, ठीक है। इसको अब इससे घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे 4 5 3, ठीक है। अब इसमें फिर आगे ही बढ़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे डबल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे डबल करेंगे और इससे घटाएंगे, यानी 35 माइनस 4 दूनी 8, तो 35 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 27। अगर ये 27 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या क्या होगा, टोटली ये संख्या क्या होगा 7 से विभाजित नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर माइनस करने के बाद 7 आता 14 आता, यानी 7 का पहाड़ा में आता, यानी 7 का टेबल में आता, 7 के गुणज में आता, तो वैसे संख्या को हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाता 7 से क्या हो जाता डिवाइडेबल हो जाता, यानी 7 का विभाजितता के नियम में आता, ठीक है। 7 के जो भाजकता का नियम है उसमें एक और पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स क्या है
कि ये 7 से विभाजित होने के लिए एक रूल्स और है उसका। क्या है रूल्स है कि कभी भी कोई भी संख्या अगर सेम संख्या लगातार 6 बार रिपीटेशन हो यानी पुनरावृत्ति हो जाएगा तो वैसे नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। और वैसे नंबर किस किस पहाड़ा में डिवाइजिबल होगा ये चीज़ भी एक ही साथ हम इसको बता देते हैं। तो क्या है कि मान लो कोई भी संख्या हो, मान लो 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, तो ये जो संख्या 6 बार आया लगातार आया तो ऐसा संख्या क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जब कोई भी संख्या का अंक लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वैसा संख्या 7 से क्या होगा विभाजित होगा। ठीक है, अब 7 से विभाजित होगा। ठीक है, आगे इसमें कौन कौन से अंक है जो 7 से डिवाइडेबल, 7 से या फिर लगातार अगर 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो क्या होगा उससे डिविजिबल होगा। तो इसमें याद रखना है कि मान लो अगर अंक है 3 से विभाजित करना हो, 7 से करना है, ठीक है, 11 से करना है, 13 से करना है, ठीक है, 13 21 हो और 34 है, ऐसा संख्या इससे भी विविधता के लिए ये भी रूल्स इसमें फॉलो करता है। 7 का जो विविधता रूल सेकेंड रूल है उसमें यही बोलता है अगर ये सब पॉइंट है यानी ये सब संख्या है और कोई भी संख्या लगातार 6 अंकों से पुनरावृत्ति हो रही है तो वैसे संख्या क्या होगा वो इस सबसे विभाजितता का रूल्स में आ जाएगा। यानी ये भी इससे भी ये जो संख्या है इनसे विभाजित होगा, 7 से भी होगा और 11 से भी हो सकता है, 13 से भी हो सकता है और 21 से भी हो सकता है और 34 से भी। ये सॉरी यहाँ 37 है। ठीक है, 37 से भी क्या होगा ये डिवाइडेबल होगा यानी भाजकता इसमें रूल्स मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट